श्रोतेहो, देशाच्या कोविड-19 लसीकरण मोहिमेच्या प्रवासातले काही टप्पे आपण काल या कार्यक्रमाच्या भागात जाणून घेतले. आजच्या भागात आपण आणखी काही माहिती जाणून घेणार आहोत. आरोग्य कर्मचारी आणि आघाडीवर राहून काम करत असलेल्या कोरोना योद्ध्यांनी स्वतः लस घेत जनतेच्या मनातल्या लसीकरणाविषयीच्या शंका दूर केल्या. लखनौमधल्या किंग जॉर्ज विद्यापीठाच्या प्राथमिक औषधोपचार विभागाचे प्रमुख डॉक्टर सूर्यकांत यांनी स्वतः लस घेतल्याचा अनुभव देशवासियांना अशा प्रकारे सांगितला आहे. 16 जनवरी को जब टीकाकरण लॉन्चिंग शुरू हुई थी, उस दिन पहले दिन मैंने टीका लगवाया था और उसके बाद से मैं कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर भी बना, सारी एडवोकेसी की और बहुत सारे लोगों को कन्विंस किया इस अभियान में. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टीका को टीका उत्सव की तरह लगवाएं, तो भी उसको प्रोपेगेट किया. कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहे, इसको भी प्रोपेगेट किया. और फिर कहा कि बाहू में इंजेक्शन लगवाइए और बाहुबली बन जाइए, उसको भी समाज के बीच में प्रोपेगेट किया. भारत की गणना एक डेवलपिंग कंट्री में की जाती है और डेवलपिंग कंट्री होने के नाते हमने कोविड का मैनेजमेंट जिस तरह से किया है, हमने एक नहीं दो कोविड की वैक्सीन जिस तरह से बहुत ही कम समय में डेवलप की है और जिस तरह से हमने कोविड का प्रोटेक्शन वैक्सीन का करके दूसरे देशों को मुफ्त टीका भी उपलब्ध कराया है, यानी हमारा जेस्चर भी बहुत अच्छा है, काइंड जेस्चर है. और उसके साथ साथ अब हम 100 करोड़ जो कि दुनिया में सबसे बड़ी संख्या है, फास्टेस्ट वैक्सीनेशन हमने किया है. 16 जनवरी 2021 को जो टीकाकरण शुरू किया था वो हम लगभग 100 करोड़ के करीब पहुंचने वाले हैं और ये मुझे ऐसा लगता है कि पहला देश दुनिया का बन गया है जो इस करोड़ों के टीकाकरण का शतक पार करने वाला है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. देशातले सर्व नागरिक या लसीकरण मोहिमेत सहभागी व्हावेत यासाठी केंद्र सरकारनं सगळ्यांना मोफत लस उपलब्ध करून द्यायचा निर्णय 7 जून रोजी जाहीर केला. त्यानंतर 21 जूनपासून लसीकरणाच्या महामोहिमेला प्रारंभ झाला. अशा प्रकारच्या विविधांगी प्रयत्नांमुळेच भारतानं लसीकरणात 50 कोटीचा टप्पा पार केला. केंद्र सरकारनं वेळोवेळी जनजागृतीसाठी राबवलेल्या विविध उपक्रमांचा नागरिकांवर मोठा सकारात्मक प्रभाव पडल्याचं दिल्लीतल्या एम्समधले डॉक्टर नीरज निश्चल यांनी म्हटलं आहे. कोविड-19 महामारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल मैं कहूँगा कि है. और जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत में लोगों के मन में ढेर सारी भ्रांतियां थी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अनवेरिफाइड सोर्सेज से उनके मन में डाल दी गई थी, जिसको लेकर वैक्सीनेशन को लेकर लोग बहुत आश्वस्त नहीं थे. लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने अफवाहों को दूर करने के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, समय समय पे एक्सपर्ट्स को बुलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इन भ्रांतियों को दूर करने की बात हो, इन सब के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि हम 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के पास पहुंच चुके हैं. कोरोनामुळे आपल्या समोर जशी असंख्य संकटं उभी राहिली, त्याचप्रमाणे या संकटातही नव्या संधींचा माग काढायची संधीही आपल्याला मिळाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जगातल्या अग्रगण्य लस उत्पादक कंपन्यांना भारतात येऊन मेक इन इंडिया अंतर्गत लसींची निर्मिती करायचं आमंत्रण दिलं आहे. यामुळे मेक इन इंडिया उपक्रमालाही चालना मिळायची नवी शक्यता निर्माण झाली आहे. सेवा परमो धर्म को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है. भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है. एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है. भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं. मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है. दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया. कोरोना महामारी ने विश्व को ये भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए. इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है. कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता सातत्यानं व्यक्त केली जाते. हाच धोका ओळखून देशवासियांनी देखील आपली जबाबदारी ओळखत लसीकरण मोहिमेला अधिक वेगानं पुढे नेण्यात योगदान दिलं. यामुळेच तर कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत 13 सप्टेंबरला भारतानं 75 कोटीचा टप्पा ओलांडत आणखी एका लक्षणीय कामगिरीची नोंद केली. भोपाळमधल्या एम्सचे संचालक डॉक्टर सरवन सिंग म्हणतात
की केंद्र सरकारनं राज्य सरकारांसोबत साधलेला उत्तम समन्वय आणि लसीकरण केंद्रांवर पुरवलेल्या सुविधांमुळेच या संपूर्ण मोहिमेची वाटचाल अधिक सोपी झाली. भारत सरकार और राज्यों की सरकार, उनके जितने भी स्वास्थ्यकर्मी थे और जितने भी हमारे प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए जो लोग थे, सबके सहयोग से ही ये संभव था. और इसमें ये सब ने मिलकर इस मुहिम में प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत किए हैं और तभी ये पॉसिबल हो पाया है, संभव हो पाया है. खरं तर 16 जानेवारीला जेव्हा देशात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली तेव्हा 100 कोटी लस मात्रांचा आकडा स्वप्नवतच वाटत होता. मात्र आता सामूहिक प्रयत्न आणि जनतेच्या सहकार्यामुळे हे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होत आहे. मैं डॉक्टर मोना देसाई हूँ. मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वुमेन डॉक्टर्स विंग की एक्स नेशनल चेयरपर्सन हूँ और अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन की पूर्व प्रमुख हूँ. हमारे देश के अंदर जब इतनी आबादी है, वहाँ हमारे गवर्नमेंट ने एक बढ़िया टारगेट रीच किया है कोविड वैक्सीनेशन का. हम नियरली 100 करोड़ के टारगेट पे पहुँच गए हैं और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा देश एक डेवलपिंग देश है और यहाँ अनएजुकेटेड लोग भी ज्यादा होते हैं, तो उनको वैक्सीनेट करना इतनी बड़ी मात्रा में ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है और इसके लिए हम हमारे सरकार को कांग्रेचुलेट करते हैं. ये बहुत अच्छी बात है. जब हम लोग ये थर्ड वेव कोविड की बात कर रहे हैं और डर रहे हैं, तो एक बात है कि अगर हम लोगों ने 2 डोज ये कोविड वैक्सीनेशन के ले लिए तो हम एकदम सीरियस बीमारी से बच सकते हैं और हम ये थर्ड वेव पर आना रोक सकते हैं. तो हमारी सबसे ये अपील है कि प्लीज जिन लोगों ने 1 डोज ले लिए हैं, प्लीज जाके अपना दूसरा डोज ले लो. और अभी जो बच गए हैं जिन्होंने एक भी डोज कोविड वैक्सीनेशन का नहीं लिया है, प्लीज जाके आप ये वैक्सीन करवा दीजिए क्योंकि उससे आप अपनी जान को भी बचा रहे हो और अपने स्वजनों की जान को भी बचा रहे हो. वसुधैव कुटुंबकम या तत्वाचं पालन करत भारतानं लस मैत्री अभियानाअंतर्गत अनेक देशांना लसींचा मोफत पुरवठा केला. त्यामुळेच तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन यांनी भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेची प्रशंसा केली आहे. I think so far the Indian vaccination program has gone very well, vaccinating over 140 million people. And I think India did very well in vaccinating its frontline workers and healthcare workers in the first phase and starting off with the over 60s and then, coming down. That was exactly in line with the WHO prioritization framework because our primary goal should be to reduce mortality, to reduce deaths due to the pandemic. And while vaccinating all adults is going to be eventually, I think, the goal for most countries. भारत आता आणखी एक विक्रम रचण्याच्या उंबरठ्यावर पोचलाय. लवकरच देश कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत 1 अब्ज म्हणजेच 100 कोटी लसमात्रांचा टप्पा ओलांडणार आहे. खरं तर 100 कोटीचा हा आकडा अनेक अर्थानं विशेष आहे. दिल्लीतल्या एम्सचे तज्ज्ञ डॉक्टर अंजन त्रिखा म्हणतात की लसीकरणामुळे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यता संपुष्टात आणण्यात मोठी मदत होणार आहे. गवर्नमेंट का 100 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा तो उससे बहुत चांसेस हैं कि हमारी जो आगे इन्फेक्शन आना है, अगर आएगा थर्ड वेव या आने वाला है या अगले जो फेस्टिविटी सीजन आ रहा है उसमें पॉजिटिव केसेस कम होंगे. तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी गवर्नमेंट की अगर हम 100 करोड़ लोगों को लगा पाए. बट इसमें ध्यान ये रखना है कि 100 करोड़ लगाने के बाद हमें कोई ढील नहीं देनी. हमें अभी उसको हमारे और 20% लोग 25% लोग रह जाएंगे जिनको नहीं लगेगा, उनको भी हमें टीकाकरण कराना है और हमें जो कोविड बिहेवियर है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा. कोरोना संकटाच्या या कठीण काळात भारतानं 100 कोटी लस मात्रांपर्यंतची यशस्वी वाटचाल करून संपूर्ण जगाला एक महत्त्वाचा संदेश दिला. तो म्हणजे संघर्षापुढे दृढ संकल्प कधीही पराभूत होत नाही. काहीतरी करण्याच्या दृढनिश्चयाला जर का उत्तम व्यवस्थापनाची जोड मिळाली तर कोणतंही उद्दिष्ट साध्य करणं नक्कीच शक्य आहे. त्यामुळेच तर संपूर्ण देशभरात लसीकरणाबाबत प्रचंड उत्साह दिसून येतोय. मेरा नाम है पिल्लई शांति नारायण, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान से. मैंने दोनों डोज लिया है कि सेकंड डोज लगने के बाद जो है ऑटोमेटिकली आई थिंक सिर्फ मेरा नहीं सबका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ गया है क्योंकि पहले जो है कोविड की वजह से मूवमेंट सब रिस्ट्रिक्टेड था तो हम लोग को भी एक पर्सनल डर था कि बाहर जाएंगे इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो अपने घर वालों के लिए भी हम लोग को टेंशन था. अभी सेकंड डोज लगने के बाद ये है कि हम लोग फ्री हो चुके हैं प्लस हम लोग को ये भी टेंशन नहीं कि हाँ चलो घर आएंगे तो अपने बच्चे या अपने फैमिली वाले जो है इन्फेक्टेड नहीं रहेंगे. I got vaccinated and protected myself from getting COVID.
vaccination is a safer way to protect ourselves and stop pandemic. Vaccine yourself and make others to vaccinate. We can only beat this pandemic if all people in India, if together we unite to protect vulnerable populations by ensuring vaccination and see that everyone should be vaccinated. मेरा नाम आनंदिता दे है। मैं अंडमान निकोबार द्वीप से हूँ। ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये योजना किया गया है टीकाकरण का, इसके वजह से अंडमान में जो इतनी छोटी सी जगह है जहाँ कोरोना अगर संक्रमित होते हैं लोग तो बहुत जल्दी फैल सकते हैं। इसके वजह से जैसे जैसे हमने टीकाकरण किया हुआ है तो हमारा जो सेफ्टी का स्तर है वो अग्रसर हुआ है, जिसकी वजह से हम जो युवा जन है वो बहुत सेफ फील करते। नागरिकांच्या थेट सहभागामुळे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला लोकचळवळीचं स्वरूप आलं. 100 कोटी लस मात्रांचा टप्पा गाठल्यानंतर भारताचं ध्येय आहे ते 100% लसीकरणाचं. हे लक्षात घेतलं तर एकीकडे तिसऱ्या लाटेची शक्यता सातत्यानं व्यक्त होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर 100 कोटी लस मात्रांचा टप्पा ओलांडणं किती महत्त्वाचं आहे हे समजून घेता येईल. लसीकरण मोहिमेत लवकरच मुलांचाही समावेश केला जाणार आहे. DNA तंत्रज्ञानावर आधारित झायकोव्ह डी या लसीच्या आपत्कालीन वापराला औषध महानियंत्रकांनी नुकतीच मान्यता दिली. एकीकडे कोवॅक्सिनच्या मानवी चाचण्याही पूर्ण झाल्यात. लसीकरण विषयक राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाचे अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोरा यांनी सांगितलंय की लहान मुलांना लस द्यायची सुरुवात केल्यावर प्राधान्यानं पहिल्यांदा गंभीर आजारानं ग्रस्त असलेल्या लहान मुलांना लस दिली जाणार आहे. देश ने ये डिसाइड किया है कि पहले सारे वयस्कों को टीका लगाया जा सके जिनसे उनको बचाया जा सके, और उसके बाद जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा. तो ये उम्मीद है कि स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण अगले साल की पहली तिमाही में हम लोग आरंभ कर सकेंगे. अब रहा कि जो इस समय हमारे पास बच्चों के लिए क्या कोई टीके उपलब्ध हैं कि नहीं. भारत में बच्चों के टीके के लिए 3 और वैक्सीन जो है उनका ट्रायल चल रहा है. एक तो कोवैक्सीन है जिसमें 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए ट्रायल चल रहा है और ये अगले महीने तक इसके परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे. दूसरा एक कोवावैक्स करके है, वो 5 साल से 17 साल बच्चों के बीच के लिए. तो इस प्रकार से हमारे पास 3 भारतीय वैक्सीन ही उपलब्ध होंगी बच्चों के लिए. अभी हाल ही में कैडिला जाइडस की वैक्सीन DNA वैक्सीन जाइकोवी डी आई है जो 12 से 17 साल में सुरक्षित है और प्रभावी है. इस वैक्सीन को अभी फिलहाल केवल किशोर अवस्था के लोगों को, बच्चों को नहीं दिया जाएगा जो स्वस्थ हैं. केवल उन बच्चों को दिया जाएगा जिनमें कुछ सीरियस बीमारी है, हो सकती है, और जिसकी वजह से कोरोना का प्रभाव ऐसे बच्चों में अधिक होता है. ये लिस्ट बड़ी जल्दी तैयार कर दी जाएगी. शायद अगले हफ्ते तक इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा. थोडक्यात आता लवकरच लहान मुलांनाही कोरोना विरोधात लढण्यासाठी सुरक्षा कवच मिळेल. आजवरचं यश निश्चितच मोठं असलं तरी देखील हा प्रवास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. सध्या सणासुदीचा हंगाम आहे आणि त्यामुळेच आपल्याला कोरोना प्रतिबंधक नियमांचं पालन करावंच लागेल. नवी दिल्लीतल्या सर गंगाराम रुग्णालयाचे डॉक्टर लेफ्टनंट जनरल वेद चतुर्वेदी यांनी असं मत व्यक्त केलंय की कोविड लसीकरण मोहिमेत मिळवलेलं यश हे निश्चितच उत्तम बाब असली तरी देखील कोरोना प्रतिबंधक नियमांचं पालन करत राहणं हीच काळाची गरज आहे. फेस्टिवल सीजन आने वाला है और फेस्टिवल सीजन में नेचुरली जब ज्यादा बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई भी बीमारी, कोरोना ही नहीं, कोई भी इन्फेक्टिव बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा रहता है. तो हमें यहाँ ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी. जहाँ तक हो सके जो जो हमने सीखा है इस पेंडेमिक के दौरान 2 साल, वो सब हमें पालन करना पड़ेगा. तो उससे हमें बीमारी से लड़ने में ज्यादा मदद मिलेगी. हाँ, एक तो जब भी ऐसे फंक्शंस हों तो एक तो ग्रुप ऐसे डिटेल किए जाएं जिसे कहते हैं ग्रुप सुपरवाइजर, वो ये देख सके कि हाँ लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं. जहाँ तक अभी जो वैक्सीनेशन का सवाल है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि वैक्सीनेशन हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है. जहाँ तक हो सके, जहाँ जहाँ हम वैक्सीनेशन लिए होंगे तो यदि इन्फेक्शन होगा भी तो हमको सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा. तो एक बहुत बड़ी चीज होगी कि वैक्सीनेशन यदि हमें लगा है और हम बाकी सब मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोने की प्रक्रिया है, सैनिटाइजर है, सब फॉलो करेंगे तो इन्फेक्शन के चांस कम हो. श्रोते हो, त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधक नियमांचं काटेकोर पालन करा आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर का तुम्ही अजूनपर्यंत लस घेतली नसेल तर एक जबाबदार नागरिकाचं कर्तव्य म्हणून लस जरूर घ्या. आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्य आणि योगदानाच्या बळावरच कोविडवरचा विजय शक्य होणार आहे. आता कोरोनाचा पराभव आणि देशाचा विजय पक्का आहे.